नमस्ते। टाइम और माइंड आपके मेन रिसोर्स हैं, जिसको आप ठीक से इस्तेमाल करके ज़िंदगी में पूरी सफलता पा सकते हैं, किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले कई दफ़े बताया है, तो आज के रिवीजन के कोर्स में भी जो है ये टाइम और माइंड, इसके ऊपर फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि जब हम अपना गोल बना लेते हैं तो गोल पाने के लिए हमको क्या क्या करना है, उसके बेसिस पे हमको डिसाइड करना चाहिए क्या रेलेवेंट है, क्या इनरेलेवेंट है, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा सोच है जो हमको हमारे गोल की तरफ ले जाएगा, और कौन सा ऐसा काम है, ऐसा सोच है, ऐसा कर्म है जो हमको हमारी सफलता की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो हमको अपनी बुद्धिमत्ता से इन दोनों के बीच डिफरेंस करना है, और यही सारा कोर्स है। तो आज हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। पिछले रिवीजन में मैंने आपको कुछ एक पॉइंट बताए थे, तो आज के रिवीजन में हम लोग का मेन है कि हम किसी भी कीमत पे अपना समय और अपना चिंतन नहीं गंवाएं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक अंश है। एक एक मिनट जो जाता है वो आपके जीवन से जाता है। तो इस जीवन का महत्व कौन करेगा? आप करेंगे या मैं करूँगा? अपने जीवन की देखभाल, उसको यूटिलाइज करना तो आपका काम है। आपको तो कोई इसके लिए आके कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई आपका जीवन बढ़ा नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपना समय और अपना दिमाग यानी कि सोच, यानी कि चिंतन, यानी कि थॉट हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्रिएटिव रखना है। नेगेटिव वेस्ट से अपने लोग को छुट्टी ले लेनी है, और दुनिया में हर सक्सेसफुल व्यक्ति ने यही किया है। वो लोग फालतू चीज़ों में अपना समय एकदम बर्बाद नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत व्यस्त रहते हैं फिर भी आप बहुत समय निकाल सकते हैं। आप अपने दिन के देखिए, रात के जो 3 घंटे होते हैं उसमें आपकी क्या प्रोडक्टिविटी रहती है? आप देखिएगा वो समय आपका वेस्ट ही जाता है। या तो न्यूज़ देखते हैं, या डिबेट करते हैं, या डिबेट देखते हैं टीवी पे, या अपना सोशल मीडिया में वेस्ट कर देते हैं, फालतू बातों में वेस्ट कर देते हैं। तो उसमें से कम 2 घंटा हम लोग बचा सकते हैं। फिर हम लोग रात को 1 घंटा पहले सोएं और सुबह 1 घंटा पहले उठें, और अगर हम अपनी नींद में से 1 घंटा काट भी दें तो कुछ नहीं होगा, हमारे स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सब टेक्निक से आप अपने जीवन का जागृत अवस्था का समय बढ़ा सकते हैं। आपको और समय मिलेगा ज़िंदगी में कुछ करने के लिए। फिर मैंने आपको बताया था इमेजिनेशन। इमेजिनेशन जिसको हम लोग कल्पना बोलते हैं या डे ड्रीमिंग बोलते हैं, वो भी बहुत पावरफुल है अगर हम उसको क्रिएटिव तरीके से करें, क्योंकि इमेजिनेशन के बेसिस पे हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। जो हम सपना देखते हैं, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग और विजुअलाइजेशन में क्या फ़र्क है? सपना जो हम देखते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। डे ड्रीमिंग जस्ट हम अपने माइंड को छोड़ देते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं, लेकिन दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन है जो हम सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव चीज़ें सोचते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें सोचते हैं। और विजुअलाइजेशन है जब हम पूरे प्लान तरीके से अपने गोल, हमको क्या क्या करना है, उसकी प्लानिंग के बारे में विजुअलाइज करते हैं, उसको देखते हैं अपने में। ये विजुअलाइजेशन है। तो ये टेक्निक हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, और इसके लिए मैंने बताया था कि हमको आधा घंटा शांति में बैठना बहुत ज़रूरी है। और ये आधा घंटा जो है रोज का, ये हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट समय होगा। इसी समय हम जो है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, सुपर इंटेलिजेंस से
इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से कनेक्ट होते हैं। जब हमारा दिमाग शांत होता है, जब हमारे दिमाग में और कुछ उथल पथल नहीं होती है, कोई साइड थॉट्स नहीं होते हैं, तो फिर हम एक लेज़र की तरह कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम कनेक्ट हो जाते हैं और राइट फ्रिक्वेंसी से जब थॉट भेजते हैं तो यूनिवर्स से उसका आंसर आता है, और वो आंसर हमारे भविष्य को बनाते हैं, हमको सक्सेसफुल बनाते हैं, हमारे गोल्स को अचीव करवाते हैं। तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब आप फिर से एक रिकैप करिए और एनालाइज करिए। आप ये सब कर रहे हैं तो सफलता तो आपको पानी है ना, तो ये सब करना ही पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस एक तरीके से होती है और उस तरीके से चल के कोई भी सक्सेस पा सकता है। मैंने आपको और कुछ एक टिप्स दी थी। एक आपको कहा था कि ऊपर देखो, यानी कि हर भोजन के पहले 1 मिनट के लिए ऊपर देखें और ऊपर देख के अपने को सजेशन दें। आई फील हैप्पी, आई फील हेल्दी, आई फील कॉन्फिडेंट। इस तरीके से अपने को सजेशन दें। फिर मैंने बताया था कि समय समय पे अपने इन्विजिलेटर, अपने इंस्पेक्टर होकर के अपने को देखें कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे को कहाँ पे लेकर के जाएगा। और मैंने बताया था कि 5 मिनट जो है गहरी प्रार्थना करिए, और वो प्रार्थना जैसे नॉर्मल हम लोग भजन गाते हैं, आरती करते हैं, उस तरीके से नहीं, एकदम दिल से अपने इष्ट देव जिसको आप मानते हैं, कोई भी हो आपके इष्ट देव, कृष्ण हो, राम हो, जीसस हो, अल्लाह हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनका ध्यान करके विजुलाइज करिए कि वो आपके साथ हैं, वो आपको शक्ति दे रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी राहों में रोशनी बखेर रहे हैं। इस तरीके से विजुलाइजेशन करिए, और आप 5 मिनट भी उस तरीके से अगर प्रार्थना करते हैं तो ये आपको बहुत पावर देगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके फिजिकल काम जो आप करेंगे उससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कितना समय के लिए बोल रहा हूँ? सारा दिन में मान लीजिए आधा घंटा आप मेडिटेशन या साइलेंस में बैठते हैं, 3 मिनट का वो करते हैं भोजन के पहले ऊपर देखो, 5 मिनट की आप प्रार्थना करते हैं, और कुछ एक सेकंड अपने को ऊपर से देखते हैं, यानी कि अपने को इंस्पेक्ट करते हैं। कितना समय लगा? 45 मिनट भी तो नहीं लगा। तो एक 45 मिनट आपके पूरे दिन को उज्जवल बना देगा, मीनिंगफुल बना देगा। और सिर्फ दिन को नहीं, ये दिन दिन बन करके आपका जीवन बनेंगे। आप कितने सफल होंगे, आप खुद के लिए क्या करेंगे, आप परिवार के लिए क्या करेंगे, आप समाज के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे, विश्व के लिए क्या करेंगे, ये उसका आधार है। ये 45 मिनट जो आप देंगे इस कार्य के लिए, तो इसमें कंप्रोमाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको तो सक्सेस पाना ही है। मैंने और आपको बताया था कि इस दुनिया में एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ इमर्ज करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो पहले आपको उसका एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में, और वो ब्लूप्रिंट एकदम विविड होना चाहिए, बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो वो बनाने के लिए आपका ये जो साइलेंस का समय है, ये आपका उस समय बहुत हेल्प करेगा, और आप ऐसा सॉलिड प्लान बना सकेंगे जो कि आपको ये यूनिवर्स या ईश्वर या इनफाइनाइट इंटेलिजेंस ये आपको जरूर से देगा। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सुपर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एबंडेंस है, हर चीज़ उपलब्ध है, किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। आप जो भी चाहते हैं, धन, दौलत, खुशी, आनंद,
प्रेम, ज्ञान, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। आपकी झोली में अपने आप नहीं आएगा। आपकी झोली में क्या आया हुआ है? आपकी झोली में आया हुआ है जो आपके सरकमस्टांसेस ने, आपकी अपब्रिंगिंग के समय जो दूसरे लोगों ने आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन भर दी थी, आपके दिमाग में वही है। जो आपके माता पिता ने भर दी थी, घर वालों ने, परिवार वालों ने, दोस्तों ने, मित्रों ने, स्कूल के शिक्षकों ने, टीवी ने, रेडियो ने, अखबार ने, एटमॉस्फेयर ने जो आपके दिमाग में भर दिया है, आपके दिमाग में वही है। लेकिन जो भी कुछ आपके दिमाग में भरा गया है वो सब एवरेज है, वो सब लिमिटिंग है। उसको फॉलो करके दुनिया में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आगे बढ़ना है तो ये दीवार आपको तोड़नी पड़ेगी। ये जो एक दीवार है, लोग बाग उसी दीवार के अंदर हैं, तो आपको उस दीवार के पार जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने सारे बिलीफ सिस्टम, आपके दिमाग में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसको रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने खुद नहीं भरी है, दूसरे लोगों ने भर दी है। अब आप समझदार हो गए हैं, आपको ये सक्सेस की थ्योरी समझ में आ गई है, तो आप एक बार दरकार हो वो कैसेट या वो सीडी या वो हार्ड डिस्क एक बार निकाल करके उसको सैनिटाइज करिए। ठीक है, तो ये दूसरे रिवीजन कोर्स में बस इतना ही। आप इसको रिवाइज करिए, फिर अपने 1 दिन या 2 दिन के बाद फिर से एक रिवीजन का कोर्स लेकर के आएंगे। और जाते जाते मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एक क्लास थी लिव ऑर्गेनाइज्ड। तो आपकी ज़िंदगी की हर चीज़ पूरी ऑर्गेनाइज्ड हो, आपके हर सामान की जगह निश्चित हो, आपके हर कार्य करने का समय निश्चित हो। इस तरीके से आप एक ऑर्गेनाइज्ड ज़िंदगी बनाइए। ऑर्गेनाइज्ड होंगे तभी आप आराम से आगे बढ़ सकेंगे। तो ये इस तरीके से होगा। एक रास्ता है ऊबड़ खाबड़, उसमें जब आप अपना वाहन लेकर के जाएंगे कितनी देरी लगेगी, लेकिन अगर वो रास्ता स्मूथ होता है तो आपकी जर्नी बड़ी स्मूथ हो जाएगी। तो अपनी हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। और आपसे मेरी विनती है कि आप लोग अपने फीडबैक दीजिए। आप YouTube में अपने फीडबैक दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने मित्रों को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, उन लोग को भी जोड़िए। आप लोग क्यों इतने उदासीन हैं ये सब चीज़ों में? मैंने कल एक मैसेज सबको भेजा है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, उसका भी लोगों ने जवाब नहीं दिया है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग इंटरेक्ट करिए, आप लोग मेरे संग जुड़िए। मैं तो आपके संग जुड़ा हूँ ना। कहीं पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कोई क्लियर कुछ नहीं है, दिक्कत आ रही है, आप मेरे को मैसेज भेजिए। आप लोग सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मेरे को मैसेज करिए। समय होगा तो मैं आपसे बात करूँगा, मैं करता हूँ लोगों से बात। तो आप निश्चिंत होकर के अपने कमेंट्स दीजिए और YouTube में थम्स अप भी करिए। ये सब मेरे चैनल को बढ़ाएंगे। जितना मेरा चैनल बढ़ेगा उतना देश के लोगों को फ़ायदा होगा ना। मेरे को तो कोई फ़ायदा चाहिए नहीं ना, मेरे को तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है। अब तो भगवान भी मेरे सामने आकर के बोले कि तुमको और क्या चाहिए, तो मैं बोलूँगा भगवान आपने जो दे दिया यही बहुत है, इसी को मैं किसी तरीके से संभाल लूँ। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्ते।